नमस्ते दोस्तों, वन आवर स्कूल में आपका स्वागत है। पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 में आने वाली दो नंबर्स के बारे में। एक का नाम है रियल नंबर, जिनको वास्तविक संख्या कहते हैं, और दूसरे का नाम है इरेशनल नंबर, जिनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और p और q इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होते हैं। अतः हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और p/q पूर्णांक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले नंबर यानी कि रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं एक ग्रुप होता है नंबर्स का, जिसके भीतर ऑल रैशनल नंबर यानी कि सभी परिमेय संख्याएं आ जाती हैं, और ऑल इरेशनल नंबर यानी कि सभी अपरिमेय संख्याएं। यानी हम कह सकते हैं कि रियल नंबर ऐसी संख्याओं का ग्रुप होता है जिसके भीतर सभी रेशनल संख्याएं यानी कि परिमेय संख्याएं आ जाती हैं और सभी रेशनल संख्याएं यानी कि अपरिमेय संख्याएं आ जाती हैं। हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि हमको √2 नंबर लाइन पर शो कराना है। √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो इसको प्रदर्शित कराने के लिए हम लोग सबसे पहले एक स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। इस सीधी लाइन पर एक पॉइंट O बनाते हैं। अब 0 पॉइंट से 1 इंच की डिस्टेंस पर हम लोग पॉइंट A बनाते हैं। पॉइंट A से 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम पॉइंट B तक 1 इंच की लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब पॉइंट B और पॉइंट O इन दोनों को ही मिला देते हैं। अब हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, जिसका परपेंडिकुलर यानी लंब 1 इंच है, जिसका बेस यानी कि OA आधार 1 इंच है। तो OB डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी √2। अभी कैसे होगी इसको प्रूव करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि OAB एक 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ ट्रायंगल है। इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। तो OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसे समकोणीय त्रिभुज भी कहते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल वाले त्रिभुज में
पाइथागोरस थ्योरम जब लगाते हैं तो वह होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस निकालनी है जिसकी डिस्टेंस ओ बी है। परपेंडिकुलर हमने मान लिया था कि वो 1 इंच है। बेस हमने मान लिया था कि वह भी 1 इंच है। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ओ बी के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो आ जाएगा √2। इससे हमको पता चल गया कि ओ बी डिस्टेंस √2 है। अब ओ बी डिस्टेंस संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर तो है नहीं, तो √2 को नंबर लाइन पर लाने के लिए हम लोग ओ से लेकर बी तक की एक डिस्टेंस को अपने कंपास में फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद नंबर लाइन यानी संख्या रेखा को काटते हुए एक आर्क यानी चाप लगाएंगे जहाँ पर पॉइंट सी हमको मिलेगा। यह पॉइंट सी ओ से लेकर सी तक √2 डिस्टेंस को प्रदर्शित या फिर शो करता है। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 बोल रहा है कि लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। हमको √3 को नंबर लाइन पर शो कराना है, यानी कि √3 को संख्या रेखा पर शो कराइए। इसको करने के लिए भी हम सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचकर √2 बनाने का काम करते हैं। सबसे पहले √2 बनाने के लिए सीधी रेखा खींची, उस पर एक पॉइंट ओ ले लिया। ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस, ओ से लेकर 1 इंच की डिस्टेंस पे हमने पॉइंट ए बनाया। पॉइंट ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने एक पॉइंट और लिया जिसका नाम बी रखा। 1 इंच का पॉइंट जिसका नाम बी रखा गया। अब बी पॉइंट और ओ पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। मिलाने के बाद ये वाला पॉइंट बन जाएगा √2। अब हम बी पॉइंट से 90 डिग्री का एक और एंगल बनाएंगे। अब ये एंगल भी पॉइंट सी को बनाएगा जिसकी लेंथ भी 1 इंच होगी। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पॉइंट सी जिसकी लेंथ 1 इंच है। अब हम पॉइंट ओ और पॉइंट सी को मिला देंगे, तब यह डिस्टेंस हमारे पास √3 आएगी। अब √3 को नंबर लाइन पे शो कराने के लिए हम कंपास में ओ से लेकर सी तक की डिस्टेंस को फिल करेंगे और उसके बाद नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर एक आर्क यानी चाप लगा देंगे जो कि पॉइंट डी को बनाएगी। तो पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट डी तक की डिस्टेंस को हम लोग √3 कहेंगे। अब इसको शो करने के लिए हम ओ बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी सी है जिसमें हाइपोटेनियस ओ सी यानी कि ओ सी हमारा हो गया कर्ण जिसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, इज इक्वल्स टू हमने लगाया परपेंडिकुलर यानी कि लंब जिसको हम पी से डिनोट करते हैं तो पी का स्क्वायर प्लस उसके बाद हम लगाएंगे ओ बी यानी आधार जिसको इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं तो बेस का स्क्वायर। तो ओ सी हमारा कर्ण है तो ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर लंब हमारा 1 इंच है तो 1 का स्क्वायर और बेस हमारा √2 इंच है तो √2 का स्क्वायर। तो ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस √2 से ये वाला स्क्वायर रूट हट जाता है तो हमारे पास आंसर आएगा 2। तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और 2 3। स्क्वायर जब हम हटा देंगे तो ओ सी इज इक्वल्स टू √3। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ओ सी जो डिस्टेंस आई है वो √3 है, जिससे ओ डी जो हमने नंबर लाइन पर शो करी वह भी √3 है। ऐसे करके हमने √3 को नंबर लाइन पर शो कर दिया। अब हम पहुंच चुके हैं
एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। यानी कि दिए गए स्टेटमेंट्स सही हैं या गलत, ये बताइए और बताइए कि वो क्यों सही हैं और क्यों गलत हैं। तो हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं रियल नंबर होती हैं, ये हमको बताना है। यानी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती है, इसको क्लियर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यस यानी ट्रू, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। क्योंकि रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं सभी प्रकार के इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं और सभी प्रकार के रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं का ग्रुप होती हैं। यानी रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में सभी अपरिमेय संख्याएं और सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ट्रू, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, ऑल अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। पार्ट 2 को पढ़ते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर इज अ नेचुरल नंबर। हर एक पॉइंट जो कि नंबर लाइन पे मौजूद है वो अंडर रूट एम के रूप में होता है, जहां पर एम एक प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर है। तो ये वाली बात है फॉल्स, यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा के ऊपर सारी नेचुरल नंबर होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स ये सारी वैल्यूज होती हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी वैल्यू अंडर रूट में नहीं होती, ना ही नंबर लाइन के ऊपर कोई भी वैल्यू इरेशनल होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है फॉल्स। हम नंबर लाइन के ऊपर कोई भी वैल्यू अंडर रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जबकि वो एक नेचुरल नंबर हो। क्वेश्चन 1 पार्ट 3। पार्ट 3 को पढ़ते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहे हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर होती है। इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं और रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं का समूह होते हैं, यानी दोनों होते हैं, कोई एक नहीं हो सकते। इसलिए रियल नंबर केवल इरेशनल नंबर नहीं होते। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं दोनों होते हैं, सिर्फ एक नहीं होते। इसलिए हमारे पार्ट 3 का आंसर है फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर को पढ़ते हैं। आर द स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल? If not, give example of the square root of a number that is a rational number. हिंदी में पढ़ते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अगर इसका हम डायरेक्ट आंसर देखें तो डायरेक्ट आंसर हमको मिलता है नो। द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। इस चीज को पहचानने के लिए अगर हम 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर्स के स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल को निकालें तो हम पाएंगे कि 1 का वर्गमूल 1 यानी कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, जो कि रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। पर अंडर रूट 2 का अंडर रूट ही रहता है, यानी इसकी वैल्यू आती है जो 1.414 होती है, जो एक इरेशनल नंबर है यानी अपरिमेय संख्या है।
इस तरीके से हमको √3 का √3 मिलना है, √4 का 2 मिलना है। ये √3 एक रेशनल नंबर यानी एक अपरिमेय संख्या है और √4 का स्क्वायर रूट 2 यानी वर्गमूल 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, यानी नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कि कैसे √5 को हम एक नंबर लाइन पर शो करा सकते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है, जिस पर हम एक पॉइंट O ले लेंगे। O पॉइंट से 2 इंच की दूरी पर हमको एक और पॉइंट लेना है, जिसका नाम हम A दे देंगे। अब पॉइंट A से 90 डिग्री के एंगल पर हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसका नाम BA होगा और BA की लंबाई या लेंथ 1 इंच होगी। अब हम पॉइंट B और पॉइंट O को आपस में मिला देंगे। जैसे ही हम पॉइंट O और B को आपस में मिलाते हैं, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज OAB प्राप्त होता है। तो हमको एक समकोण त्रिभुज यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल के भीतर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर और आधार यानी कि बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी योग के बराबर होता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, h² बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है OB का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है OAB और बेस है हमारा OA। अब हम इन सब की वैल्यूज रख देंगे। OB की वैल्यू हमारे पास नहीं है, AB की वैल्यू हमारे पास है 1 इंच, क्योंकि हमने वो 1 इंच का खींचा है, प्लस OA की वैल्यू हमारे पास है क्योंकि हमने उसको 2 इंच का बनाया है, तो 2 इंच। तो OB का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 4। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 5। तो OB का स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अब OB के ऊपर से स्क्वायर को हटाएंगे तो AB इक्वल्स टू √5 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि OB डिस्टेंस √5 है। अब OB संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर नहीं दिखाई दे रहा है। इस OB को नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर लाने के लिए सबसे पहले हम O से लेकर B तक की डिस्टेंस अपने कंपास में फिल करते हैं और उसके बाद पॉइंट B से नंबर लाइन के किसी भी पॉइंट तक हम एक आर्क यानी चाप लगाते हैं, जिससे हमको एक पॉइंट C मिल जाता है। पॉइंट O से लेकर पॉइंट C तक की डिस्टेंस को हम लोग √5 कहते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, जिसका नाम है क्लासरूम एक्टिविटी। क्लासरूम एक्टिविटी में बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, हमको एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले √1 डिस्टेंस नंबर लाइन पर बनाएंगे। √1 डिस्टेंस को नंबर लाइन पर बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस पर कोई पॉइंट 0 ले लेंगे।
0 से 1 इंच की डिस्टेंस पर हम लोग एक दूसरा पॉइंट ए लेंगे और ए से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक और लाइन जो कि 1 इंच की ही होगी बी ए बना देंगे। बी और ओ पॉइंट को हम लोग आपस में मिला देंगे। ये वाला नंबर हमारे पास √1 आ जाएगा। जैसा कि हमने पिछले सवालों में प्रूव किया उसी तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन स्पाइरल बनाने के लिए हम आगे पॉइंट बी से 90 डिग्री का एक और एंगल बनाएंगे, जिसके ऊपर हम पॉइंट सी, जिसकी डिस्टेंस बी से 1 इंच ही होगी, बनाएंगे। ये हो गया पॉइंट सी। अब हम पॉइंट सी और पॉइंट ओ को मिला देंगे, जिससे हमारे पास √2 डिस्टेंस मिल जाएगी। अब हम पॉइंट सी से एक और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जिसका नाम सी डी होगा और इसकी डिस्टेंस भी 1 इंच होगी। अब हम डी से लेकर ओ तक की डिस्टेंस को मिला देंगे, जिससे हमारे पास √3 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम लोग डी पॉइंट से भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जो कि ई पॉइंट होगा और डी से उसकी डिस्टेंस 1 इंच होगी। इसी तरीके से हम आगे पॉइंट्स बनाते चले जाएंगे, जो कि √4, उसके बाद √5, √6, √7 ढेरों वैल्यूज बनती चली जाएंगी। इससे हमको रूट्स की वैल्यू मिलती है। ऐसे ही डैश 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 डैश। सो